फखर काका खैल साहब, ये बताइएगा कि क्या आप होता देख रहे हैं खैबर पुख्तूनख्वा, जो कि तहरीक इंसाफ का गढ़ रहा 10 साल, और इस वक्त उनकी विजिबिलिटी कम हमें नजर आ रही है। उस तरह से गहमा गहमी नहीं है, जलसे जुलूस नहीं है, बल्ले का निशान चला गया है। इस सब कुछ के बावजूद ग्राउंड पर क्या आपको होता क्या नजर आ रहा है 8 तारीख को? देखिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर मैं ये पहले वाज़ेह कर लूं कि इलेक्शन सरप्राइजेस का दिन होता है। गुज़िश्ता 20-25 सालों से जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अमूमन आपने ये हेडलाइन उस वक्त, उस जमाने में पेपर में हेडलाइन लगा करती थी, बड़े बड़े बुरुज जो उलट गए। तो जाहिर बात है कि ये दीगर इलेक्शन से ये कतन मुख्तलिफ नहीं होगा। जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है, तो अगर 3-4 महीने कबल आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि भाई पूरा खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई का है। लेकिन गुजरते दिन के साथ साथ जूं जूं सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी, और फिर खुसूसी तौर पर जब पहले बल्ला चला गया, बल्लेबाज चला गया, बल्ला चला गया, अब मुझे लग रहा है 8 फरवरी को इनकी जो पिच है वो भी चली जाएगी। और इसमें कई रीजंस हैं। एक, खैबर पख्तूनख्वा में उस तरीके से पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन नहीं किया गया जिस तरीके से जो मरकज में बैठे हमारे एनालिस्ट सोचते हैं कि भाई एक गुस्से का वो रद्द-ए-अमल आएगा। जो ज्यादतियां हुई हैं पीटीआई के रहनुमाओं के साथ, यहाँ आतिफ को भी हाथ नहीं लगाया गया, यहाँ असद कैसर को भी उस तरीके से उन्हें नहीं छेड़ा गया, शहरियार अफरीदी को उस तरीके से नहीं छेड़ा गया। बाकी महमूद खान और परवेज खटक वो पहले से ही दूसरे कैंप में चले गए हैं। फिर जब मसला ये हुआ कि जब टिकट अवार्डिंग शुरू हुई तो 3-3, 4-4 लोग एक एक निशस्त पर खड़े हो गए। इसकी एक वाज़ेह मिसाल बाजौड़ में रहमान ज़ेब की शक्ल में भी आपने देखा कि पहले ट्विटर अकाउंट से उनका दावा किया गया कि वो उनके कौमी निशस्त के लिए उम्मीदवार थे, बाद में वो ट्वीट उनको डिलीट करना पड़ी और फिर पीटीआई वर्कर का नाम लिया गया। तो अगर आप इन्हें 1 से शुरू कर लें, जो चतराल का, जहां से पाकिस्तान की इंतखाबी निशस्तें शुरू होती हैं, क्योंकि उसके बाद चतराल से ऊपर फिर बदख्शान वाखान कॉरिडोर लगता है, तो पाकिस्तान भी वहीं से शुरू होता है और इन्हें भी हमारा वहीं से शुरू होता है। यहाँ पर पीटीआई का उम्मीदवार नहीं है। हमें सामने नजर आ रहा है तलहा महमूद जो जेवाई की जानिब से मैदान में है, और उनके मुकाबिल अब्दुल अकबर चतराली जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट है। अगर वसाइल के एतबार से देखें तो तलहा महमूद बारी पड़ते हैं, लेकिन अगर अवामी कनेक्ट के हिसाब से चतराल में देखूं तो अब्दुल अकबर चतराली हैं। फिर अमीर मकाम का हल्का है, उनमें शायद शकूक शुबात थी, इसी वजह से वो 2 हल्कों में मैं जरा बड़े बड़े अमीर हैदर होती आतिफ के मुकाबले में वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं। दूसरी जानिब जाहिद खान साहब हैं दीर से, वो भी पहले शुरू में कमजोर थे, लेकिन अब उनका पल्ला भी हमें भारी नजर आता है। ओवरऑल अगर आप देखें, मेरे ख्याल में इलेक्शन वाले दिन पीटीआई के इस पुरजोश जवान को सोशल मीडिया नेटवर्क से निकाल कर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन तक ले जाना, मेरे ख्याल में ये एक लंबा प्रोसेस होगा। और जो पहले, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पहले भी उनके लिए इलेक्शन मैनेज किए गए थे, अब वो मैनेजमेंट उनके साथ